वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो सब? मज़े में? तो चलो, आज हम हिंदी में कविता नंबर 15 सबसे बढ़कर हम उसका अभ्यास करेंगे। हम मीन्स कौन? हम मीन्स मनुष्य। हम मनुष्य है ना, तो सबसे बढ़कर हम है। दुनिया में भगवान ने सारी जितनी भी चीज़ें बनाई उसमें सबसे श्रेष्ठ, सबसे बढ़कर हम है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमारे अंदर बहुत सारी इंद्रियां दी है, बहुत सारी चीज़ें दी है जिससे हम बहुत सारा कुछ काम कर सकते हैं। देखो, हमारे सर पे बाल दिया है, हमारी देखने के लिए आंखें दी है, हमको सूंघने के लिए नाक दिया है, खाने के लिए मुंह दिया है, और वो सब का हम उपयोग करते हैं ना। हम जो भी चीज़ खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं पकड़ के। हमारे मुंह में से आवाज़ भी निकलती है ना। तो आपको पता है बच्चों कि मनुष्य कैसा है? मनुष्य सजीव इंसान, सजीव है। सजीव यानी जो चीज़ अपने हिसाब से हिलडुल सकती है उसको सजीव बोलते हैं। और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें निर्जीव है। निर्जीव यानी क्या? जो चीज़ें अपनी तरीके से हिलडुल नहीं सकती उसको निर्जीव बोलते हैं। तो कैसी कैसी चीज़ें होती है देखो, हमारे आजू बाजू में याद करो तो हमारे आजू बाजू में कुर्सी होती है, हम सर बाल जिससे सेट करते हैं वो कंघी होती है, फिर सुराई, सुराई यानी फिर मटका, वो सब चीज़ें आजू बाजू में होती है ना। वो सब चीज़ें आपने कभी देखी है अपने हिसाब से हिलते? मटके को कभी अपने हिसाब से हिलते ढुलते देखा है? नहीं ना। तो वो सारी चीज़ें निर्जीव होती हैं। तो आज हम यह कविता में जानेंगे कि आलपीन, कुर्सी, कंघी, सुराही आदि के अंग मानवीय अंगों के जैसे कार्य नहीं कर सकते। उनके भी अंग तो है पर वो मनुष्य के जैसे काम नहीं कर सकते। अपने अंगों के कारण मनुष्य यानी कि हम सबसे श्रेष्ठ बनते हैं, है ना। तो चलो, हम मनुष्य कैसे श्रेष्ठ है जाने इस कविता से। चलो, ये कविता का नाम है सबसे बढ़कर हम। चलो, मैं रीड करूंगी, आप सुनना और समझना और बाद में इस पोएम को, इस कविता को लर्न करना। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। आलपीन के सिर होता पर बाल न उस पर होता एक। बच्चों, आलपीन मीन्स क्या? आलपीन मीन्स पिन। पिन यानी चाहे सेफ्टी पिन बोल लो, चाहे सॉफ्टबोर्ड में लगाने वाली पिन बोल लो। देखो, ये होती है आलपीन। तो ये आलपीन है, उसके ऊपर गोल जैसा दिख रहा है आपको। तो जैसे हमारा मुंह होता है उसके ऊपर बाल होते हैं सर के ऊपर, तो ये आलपीन है। उसको सर तो दिया है पर उसके ऊपर बाल नहीं है। देखा कभी कभी किसी पिन के ऊपर बाल उगते हुए देखा आपने? नहीं ना। तो आलपीन के सर पे बाल नहीं है। फिर सिर तो दिया है भगवान ने उसको, पर उसके ऊपर एक भी बाल नहीं है। कुर्सी के दो बाहें हैं पर गेंद नहीं सकती है फेंक। कुर्सी, कुर्सी पर आप बैठते हो और जिसके ऊपर आप हाथ रखते हो, बाह, बाह मीन्स क्या? बाह मीन्स आर्म। तो हाथ रखते हो जिसके ऊपर, और यानी कि उसके दो बाह है। बाह मीन्स आर्म, और ये दो बाह तो दी है कुर्सी को, पर वो उसका यूज़ करके गेंद यानी कोई भी बॉल को उठा के फेंक सकती है। कभी आपने देखा है कुर्सी को, गेंद को उठाया और फेंका? ऐसे कभी आपने देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि कुर्सी, आलपीन, ये सारी चीज़ें कैसी होती है? निर्जीव चीज़ें होती हैं। ओके, वो अपनी तरीके से कुछ भी काम नहीं कर सकती। चलो आगे देखिए हम। कंघी के हैं दांत मगर वह चबा नहीं सकती है खाना। देखो, भगवान ने हमें दांत दिए हैं, है ना। हम मनुष्य हैं, हमको दांत दिए हैं भगवान ने। हम उससे खाना चबा सकते हैं, सारी चीज़ें खा सकते हैं। हाँ, खा सकते हैं। क्यों? हम सजीव हैं। पर कंघी होती है, वो देखो आगे जैसे उसके दांत जैसा लग रहा है ना, जिससे हम हमारे हेयर सेट करते हैं ना, तो वो कंघी के दांत है। पर वो कभी आपने देखा वो उसका यूज़ करके ऊपर उसका उपयोग करके खाना खा सकती है? ऐसा देखा कभी आपने? नहीं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से अपने तरीके से काम नहीं कर सकती, हिलडुल नहीं सकती। गला सुराही का है पतला किंतु न गा सकती गाना। सुराही, सुराही देखिए कभी आपने? देखो, यह है सुराही। उसका मुंह ऊपर से पतला है और फिर गोल है, मोटा है। तो उसका क्या कहा है कवि ने यहाँ पर
कि सुराही का है पतला, गला पतला है, ये जो उसको दी है ना गर्दन वो पतली है। पर आपको पता है ना कि जिसका ये गर्दन मस्त हो, पतली हो, तो उसका सुर, उसकी आवाज़ कितनी मीठी होती है ना, यानी वो गा सकता है अच्छी तरह, है ना। सब गा सकते हैं पर सुरीला सब नहीं गा सकते। सुरीला गाने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और सही सुर की ज़रूरत होती है। तो हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य, सारे मनुष्य गाना तो गा सकते हैं ना, हाँ। पर सुराही का क्या दिया है, गला दिया है, पतला गला दिया है, पर वो कभी गा सकती है? आपने कभी देखा है कि सुराही को गाते हुए देखा है? हाँ, क्यों नहीं गा सकती? क्योंकि वो चीज़ है, निर्जीव है, वो अपनी तरीके से हिल डुल नहीं सकती, अपनी तरीके से गा नहीं सकती। ओके, चलो आगे हम देखें। होता है मुंह बड़ा घड़े का, पर वह बोल नहीं सकता। देखो, घड़ा होता है, घड़ा हमारे घर में मटका पानी से भरा हुआ होता है ना, हाँ। तो उसका मुंह बड़ा होता है, यानी ऊपर से उसको हम ढकते हैं तो वो क्या है, उसका जो खुला हुआ पार्ट होता है मुंह है। वो मुंह है पर वो कभी बोल सकता है? घड़े को आपने बोलते हुए सुना है, देखा है कभी? नहीं। घड़ा अपने तरीके से बोल नहीं सकता। भगवान ने उसको मुंह तो दिया है पर वो बोल नहीं सकता। हम बोल सकते हैं, मनुष्य सारे बोल सकते हैं ना, हाँ। सारे पक्षी भी बोल सकते हैं, प्राणी भी बोल सकते हैं, पर ये जो सारी चीज़ें हैं वो निर्जीव है, वो बोल नहीं सकती। 4 पांव टेबल के होते पर वह डोल नहीं सकता। देखो, हम डांस कर सकते हैं पैर से, हाथ से ताली भी बजा सकते हैं, हाथ से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, पैर से भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वैसे टेबल होता है, टेबल के पहिए होते हैं 4, तो वो 4 पहिए उसके होते हैं, पर कभी टेबल अपने हिसाब से हिलडुल सकता है? नहीं हिलडुल सकता। क्यों उसको भगवान ने देखो दिए तो है, हमारे जैसे 2 हाथ 2 पैर है, वैसे टेबल को 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं, पर वो अपनी तरीके से कभी भी हिलडुल नहीं सकता। फिर देखो आगे क्या होता है। जूते के हैं जीभ मगर वह स्वाद नहीं चख सकता। जूता होता है तो जूते को जीभ दी है। जीभ यानी कि क्या, कि आप जहाँ से पैर डालते हो उसका पीछे का जो पार्ट होता है, जस्ट लाइक अ जीभ। ओके, जीभ यानी हमारी टंग। तो उसकी जीभ दी है भगवान ने, पर वो खाना खा के उसका टेस्ट पहचान सकता है? नहीं। वो अपने आप खा सकता है? नहीं। अपने आप खा भी नहीं सकता और उसका टेस्ट भी नहीं जान सकता। जैसे हमारी भगवान ने जीभ दी है, जीभ यानी हम टंग से खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें पता चलता है ना, खाना कैसा है, खाना मीठा है, तीखा है, टेस्टी कैसा होता है ना। वो सारी चीज़ हमारे जीभ से हम जान सकते हैं। खाना जीभ पे रखो तो उसका टेस्ट आता है। तो जैसे यहाँ जूते को जीभ दी है पर वो कभी भी स्वाद को पहचान नहीं सकता। आंखें होते हुए नारियल कभी न कुछ लख सकता है। लख मीन्स क्या पता है? लख मीन्स लिखना नहीं, लख मीन्स देखना। लख मीन्स देखना। हम हमारी आंखों से क्या करते हैं, देखते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं ना। तो नारियल होता है ना बच्चों, तो नारियल की जो पीछे वाली पूंछ होती है ना, वहाँ पर ऐसे 2 डॉट्स होते हैं। कभी देखना आप, नारियल देखना, नारियल के जो पीछे जो पूंछ होती है ना, पूरा नारियल छील देते हैं, फिर थोड़ी सी पूंछ रहने देते हैं। तो वो जो थोड़ी सी पूंछ होती है उसके नीचे आप देखना 2 डॉट होते हैं। तो भगवान ने वो डॉट यानी कि आंखें उसको दी है। रियल में वो आंख नहीं है पर वो 2 डॉट जैसा दिया है। तो मान लो कि वो आंखें हैं, तो नारियल को आंखें तो दी है, पर वो आंखें ऐसे खुली करके देख सकता है, सारी चीज़ें देख सकता है? नहीं। क्यों नहीं देख सकता? वो निर्जीव है, अपनी तरीके से कुछ काम नहीं कर सकता। नारियल को जहाँ भी रखो वो वहाँ ही पड़ा रहेगा। वो अपनी तरीके से दौड़ नहीं सकता, अपनी तरीके हंस नहीं सकता, अपनी तरीके से देख नहीं सकता। हमें तो भगवान ने कितनी सुंदर आंखें दी है, सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, है ना। वैसे है मनुष्य के पास सभी कुछ, ले सकता है सबसे काम, इसलिए दुनिया में सबसे बढ़कर है उसका ही नाम। देखो, कवि का नाम है रमापति शुक्ल, और यहाँ पर कवि ने कहा है कि मनुष्य के पास सभी कुछ है। क्या है? सब कुछ है ना, हाथ है, पैर है, आंखें है, मुंह है, नाक है, बाल है,
सारी चीज़ें मनुष्य के पास है, इसीलिए दुनिया में सबसे बढ़कर है। सबसे बढ़कर है ना मनुष्य, मनुष्य सब कुछ कर सकता है। पर क्या होता है पता है, मनुष्य को भगवान ने सारी चीज़ें तो दी है, पर उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हम, है ना। हमको भगवान ने हाथ दिए हैं, पर जब हम थोड़ा सा लिखते हैं थक जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता, उसको हमें पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। हमें भगवान ने हाथ तो दिए हैं, हाथ से अच्छा हमें लिखना चाहिए। हमारे राइटिंग गंदे हो तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसीलिए भगवान ने हाथ दिए। हाथ से हम खाना भी खा सकते हैं, सारी चीज़ें हाथ से करते हैं ना। फिर पैर से चल भी सकते हैं, आँखों से देख भी सकते हैं। तो हम श्रेष्ठ है, भगवान ने हमें श्रेष्ठ बनाया है, पर हमें ये सारी चीज़ों का, हमारे सारे अंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। करना चाहिए ना, पर कैसा, सही इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ पर भी जिसकी हमें ज़रूरत पड़े उसका हमें उपयोग करना चाहिए। बच्चों आपको ये पता है, टंग यानी कि जीभ, हमारी जो जीभ है वो क्या होती है पता है। हमारी जीभ के अंदर स्वाद कलिकाएं होती है। जीभ जो होती है उसके अंदर होती है स्वाद कलिकाएं होती है, जिसकी सहायता से हम खाने का स्वाद लेते हैं। स्वाद यानी उसका टेस्ट पहचानते हैं। जीभ बोलने में सहायक होती है, साथ ही दांतों में फंसे खाने को निकालकर दांतों की सफाई भी करती है। कभी हमारे टीथ में, हमारे दांत में कुछ अटक गया हो तो हम जीभ की सहायता से वो चीज़ निकाल सकते हैं ना। तो जीभ टेस्ट का काम करती है, साथ में दांतों की सफाई का भी काम करती है। और शरीर के अन्य अंगों की तुलना में जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है। हमें शरीर में कहीं पर भी चोट लगे ना तो वो जल्दी ठीक नहीं होती, पर जीभ पर चोट लगे ना तो वो तुरंत ठीक हो जाती है। ओके, तो ये थी कविता सबसे बढ़कर हम। आशा करती हूँ कि ये कविता आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और ये कविता अच्छी तरह आप लर्न करना और उसके क्वेश्चन आंसर भी अच्छी तरह लर्न करना। ओके ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।